श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, विदेह नगर एक आनंदार्थक सृष्टि है और उसके केंद्र में पुष्प वाटिका है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि मिथिला में जहाँ एक ओर तत्वज्ञानी ध्यानी थे, वहीं दूसरी ओर माता सुनैना जो रूप लिप्सा रूपा शक्ति के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोचन चातक जिन कर राखे, रहा ही दरस जलधर अभिलाखे, तिनके हृदय सदन सुखदायक। तो आज ये समूचा मिथिला एक सदन सुखदायक हो गया है। परम रम्य आराम यह जो रामय सुख देत। इस सुखदायक पुष्पवाटिका में श्री रघुनाथ जी का प्रवेश होता है। तो रघुनाथ जी चारों ओर देखते हैं और देखने से ही बात नहीं बनती। वो मालियों से कुछ बात भी करते हैं, कुछ पूछते हैं। धीर गंभीर रघुनाथ जी, शील और संकोच से भरे रघुनाथ जी, आज जीवन की कौन सी स्थिति है जिस कारण वो चारों ओर देख रहे हैं। उनका चित्त चंचल हो चुका है। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि चहुदी से चितई पूछी मालीगन, लेन लगे दल फूल मुदित मन। उनके चित्त की स्थिति यह है कि वो चारों ओर किसी को तलाश रहे हैं, वो कुछ पूछ भी रहे हैं और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो फूल चुन रहे हैं, लेकिन मन में मोद है। दरअसल प्रियता से बढ़कर सुख मोद में होता है और मोद से बढ़कर के सुख प्रमोद में होता है और प्रमोद की पराकाष्ठा आनंद है। गोस्वामी जी इन शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी बगीचे में कोई पुष्प दिखा तो वो हमें आकर्षित करके प्रिय हो सकता है, परंतु वहीं जब अपनी ममता जुड़ जाती है तो मोद का उदय होता है और ममता जब जीवन में स्थायी रूप ले लेती है तो वो प्रमोद बन जाती है और जब वो आत्मा के रूप में उस वस्तु की पहचान हो जाती है तो उसी को आनंद कहते हैं। इस प्रकार से अस्ति भाति प्रियता, प्रियता आनंद का ही अंश है और रघुनाथ जी की ममता जुड़ चुकी है पुष्प वाटिका से, इसलिए लेन लगे दल फूल मुदित मन। आगे गोस्वामी जी वर्णन भी कहते हैं कि तई अवसर सीता तहाई। शायद रघुनाथ जी इसी प्रतीक्षा में थे। परंतु श्री जानकी जी पुष्पवाटिका के लगभग मध्य में एक सरोवर है। सरोवर अत्यंत निर्मल है। जैसे हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक हृदय होता है और इस हृदय में हमारे इष्ट होते हैं, ऐसे ही उस पुष्पवाटिका के केंद्र में एक सरोवर है और सरोवर के तट पर माँ भगवती पार्वती जी का मंदिर है, जहाँ गिरजा पूजन के लिए श्री जानकी जी माता की आज्ञा अनुसार आई हैं कि जिससे उनको उनके अनुरूप वर मिल सके। परंतु इतने में ही एक सखी जो अन्य सखियों से हट करके पुष्पवाटिका की ओर जाती है और वो देख लेती है रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी को देखते ही अष्ट सात्विक भावों का उदय होता है। दरअसल सत्वगुण की पराकाष्ठा अष्ट सात्विक भाव हैं। यह जब आत्मा की समीपता होती है तो इन भावों का उदय होता है। आँखों से प्रेम का बहना, कंठ में अवरोध हो जाना, ये अष्ट सात्विक भावों की निशानी है। जब इस प्रकार प्रेमातिरेक में सखियों ने उसे देखा तो सभी ने पूछा, कहु कारण निज हरस कर, पूछा सब मृदु बाइन। तो वो सुमुखी कहती हैं, बगीचे को देखने के लिए देखन बाग कुंवर दुई आए, बाय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किन जाई बखानी, गिरा अनयन नयन बिन पानी। दरअसल जो विषय वस्तु है वह अनिर्वचनीय है,
वह सौंदर्य की पराकाष्ठा है। वह सौंदर्यानुभूति जिस कारण मनुष्य अपनी ससत्ता का विसर्जन कर देता है अवश्य एक दिव्य विभूति है। तो इस प्रकार विषय वस्तु में दो बातें हैं, एक तो सौंदर्य की पराकाष्ठा और उसकी अनिर्वचनीयता, उसका वर्णन नहीं हो पा रहा है। अब चूंकि वह वर्णनीय है तो सखियों ने और इस बात को आगे बढ़ाया और वो कहती हैं कि जिन्हने जो रूप मोहिनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहता सब लोगों, आवस देखिए देखन जोगो। श्री जानकी जी की ओर इशारा है। जानकी जी को उत्कंठा होती है। उत्कंठा उस स्थिति को कहते हैं कि जब हृदय की भावनाएं कंठ तक आती हैं और वो अभिव्यक्त नहीं हो पाती परंतु चेहरे पर अंकित हो जाती हैं, यानी भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। तो जो सखियां थी वे उस भाव को समझ लेती हैं। जानकी जी की स्थिति ये है कि दरस लाग लोचन अकुलाने, यानी उत्कंठा है और आंखों में उस दर्शन का लोभ है, क्योंकि उनके पिता और पूरी प्रजा जिस रूप माधुरी में मुग्ध है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेव सीखी। श्री जानकी जी का उसके प्रति लालायित होना आवश्यक है। परंतु श्री जानकी जी की मन स्थिति का जो चित्रण गोस्वामी जी करते हैं वो इस प्रकार है कि उनके अंतःकरण में एक भय है। भय दरअसल बंधुओं भविष्य को लेकर होता है कि भविष्य में आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी, कैसी होंगी, जिसके दर्शन के लिए वो लालायित हैं। एक तो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में पूरा जो मिथिला का माहौल है वो विवाह उत्सव जैसा ही माहौल है और रघुनाथ जी के भी माथे पर पसीना आ रहा है। आकांक्षा है और एक परिस्थितियां हैं। आकांक्षा और उपलब्धि के बीच में जो परिस्थितियां हैं वो तनावपूर्ण है। रघुनाथ जी के माथे पर पसीना कोई श्रम का पसीना नहीं है। दरअसल शीतल मंद सुगंध वायु वहाँ बही रही है तो पसीने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और सखियों के बीच जानकी जी के भयभीत होने का भी प्रश्न नहीं उठता। वो उनकी अपनी पुष्प वाटिका है। परंतु दोनों के मन में कहीं न कहीं एक अपूर्णता है और उस अपूर्णता को पूर्ण करना चाहती हैं। तो ये आकांक्षा है और इस आकांक्षा का जो तनाव है वो अलग अलग मन स्थितियों के रूप में सबके अंतःकरण में प्रकट होता है। श्री जानकी जी भी लालायित हैं दर्शनों के लिए और रघुनाथ जी भी जानकी जी के दर्शनों के लिए लालायित हैं। तो जो आसक्ति है वो आसक्ति का जो रूप है वो रूप लिप्सा से होकर है, वो रूप केंद्रित है। लोचन चातक जिन कर राखे, रहा ही दरस जलधर अभिलाखे, तिनके हृदय सदन सुखदायक। इसलिए यह पुष्पवाटिका इतनी आकर्षक हो गई है कि सारी प्रकृति इस पर लुब्ध है। जह बसंत ऋतु रही लो भाई, और प्रकृति ही नहीं, प्रकृति जिसके संकल्प से बनती है वह भी इस पर लुब्ध है। परम रम्य आराम्य जो रामय सुख देत। ओम शांति शांति शांति।